दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि यह संकेत आपको अगर मिले तो समझना कि आपके घर का बंधन हो चुका है, यानी आपके घर के देवी देवताओं का बंधन हो चुका है। दोस्तों, यहाँ बंधन का मतलब यह नहीं कि किसी इंसान को जैसे हम रस्सी से बांध देते हैं वैसे किसी ने हमारे देवी देवताओं को बांध दिया है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे देवी देवताओं को नहीं बांधा जाता है, बल्कि आपके घर के कुल देवी कुल देवता व पितरों को बाहर निकालकर उनको बच्चों में लेकर तांत्रिक अपनी कुछ निम्न कोटि की शक्तियां आपके घर पर बैठा देता है और उन अपनी शक्तियों को वह यह आदेश देता है कि आप इस घर की उन्नति, प्रगति, धन, वैभव, खुशहाली, मान सम्मान व पद प्रतिष्ठा, इन सब का भक्षण करो, इन सब को बर्बाद करो। और ये सब उस तांत्रिक पर आपके ही परिवार वाले, आपके ही जानकार, आपके ही रिश्तेदार, आपके ही पास पड़ोसी, आपके ही यार दोस्त, आपके ही चाचा ताऊ और आपके ही खास वो सगे संबंधी होते हैं जो मन ही मन आपके धन, वैभव, ऐश्वर्य, प्रगति, पद प्रतिष्ठा व आपके रुतबे से जलते हैं और आपकी खुशहाल जिंदगी उनको अच्छी नहीं लगती है। इसलिए वो ये षड्यंत्र रचते हैं कि आपका विश्वास भी उनसे खत्म ना हो, आपका उन पर किसी प्रकार का शक भी ना हो और आपके साथ खेल भी हो जाए। इसलिए वो इस गुप्त विद्या रूपी तंत्र का सहारा लेते हैं और किसी ऐसे तांत्रिक के पास जाकर मिलते हैं जो पैसे के बदले उनका यह कार्य कर दे। उस तांत्रिक को वो आपकी सारी जानकारी प्रदान कराते हैं, आपके घर की सारी जानकारी मुहैया कराते हैं, जिसमें उस तांत्रिक को कुछ वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जैसे जो तुमसे जुड़ी हुई कोई कपड़ा हो, आपके पैर के नीचे की मिट्टी हो, आपके कोई सिर का टूटा हुआ बाल हो, आपकी फोटो हो और आपका नाम पता व आपके घर का एड्रेस हो। अब चूंकि कराने वाला आपका नजदीक होता है, इसलिए वह आसानी से इन चीजों को उस तांत्रिक को मुहैया करा देता है और फिर किया जाता है आप पर तंत्र बंधन का खतरनाक खेल। एक ऐसा खेल जो धीरे धीरे लकड़ी में घुन की तरह तुम्हें अंदर ही अंदर खोखला व कंगाल कर देता है, तुम्हें हर तरीके से बर्बाद कर देता है। और जब तुम इन्हें सबकी तरफ ध्यान देते हो तब तक बहुत देर हो गई होती है। हालांकि आपको इन सब के संकेत हर रात मिलते हैं, हर दिन दिखते हैं, लेकिन हम अपने आप को अधिक पढ़ा लिखा मानने के कारण, अत्यधिक मॉडर्न ख्यालात व पाश्चात्य जिंदगी जीने के कारण इन सब बातों को इग्नोर करते रहते हैं। हम सपनों का दिखना पेट खराब होने का कारण मानते हैं, हम दुर्घटना घटना सब विधि का विधान मानते हैं, हम बिजनेस व्यापार में हानि होना सिर्फ अपना दुर्भाग्य मानते हैं, लेकिन हम ये ध्यान ही नहीं देते कि इन सब के पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपके जीवन में कुछ अजीब घटने लग गया हो तो आप मुझसे एक बार संपर्क जरूर कर लेना। अजीब ऐसा जो संकेत बता देंगे कि आपके घर का बंधन हो चुका है, आप पर काला जादू हो चुका है, आपके देवी देवताओं का बंधन हो चुका है और आप शीघ्र ही बर्बादी की तरफ अग्रसर होने वाले हो। इन सब के होने से पहले जो संकेत आपको मिलेंगे वो ध्यान से आप सुने। नंबर 1, यदि सपनों में आपको आपके मृत पूर्वज रोते हुए, दुखी व बीमार दिखें तो समझना आप पर तंत्र का प्रयोग किया गया है, आपके घर पर तंत्र बंधन लगा दिया गया है। नंबर 2, सपनों में यदि आपके मृत पूर्वज आपको घर के बाहर दुखी, भूखे, प्यासे, कमजोर, नग्न वदन व आपको देखकर कुछ ना बोलने की स्थिति में हो तो समझना आपके घर पर बंधन लगा दिया गया है, आपके देवी देवताओं का बंधन लगा दिया गया है। नंबर 3, सपनों में यदि आपको काले सर्प काटने के लिए, भैंस व सांड मारने के लिए आपकी तरफ आते दिखें और आप बचने के लिए भागने की निष्फल कोशिश करते रहते हैं,
और आप भाग नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से आप उस सपने से बाहर निकल पाते हैं, तो समझना दोस्तों आप पर तंत्र का प्रयोग हुआ है, आपके घर पर तंत्र बंधन लगा दिया गया है। चौथा संकेत, सपनों में यदि आप अपने आप को पानी में डूबते हुए, खंडर मकानों में डोलते हुए व शमशान जैसी जगहों के नजदीक अपने आप को पाते हैं, तो यह आप पर व आपके घर पर बंधन लगा होने का संकेत है। दोस्तों ये तो थे सपनों के माध्यम से कुछ सटीक संकेत, और भी बहुत से संकेत सपनों के हैं जो मैं समय समय पर आपको बताता रहूंगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ कुछ ऐसे भी संकेत आपको बताना चाहता हूँ जो सपनों में ना होकर तुम्हारे साथ वास्तविक तौर पर देखने को मिलेंगे, अर्थात तुम्हारे साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लग जाएंगी जिनसे तुम अंदाज लगा सकते हो कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जैसे उदाहरण के लिए पूजा पाठ करते समय गंदे विचारों का जन्म लेना, घर में मांगलिक कार्य होते समय एकाएक कोई किसी भी प्रकार का विघ्न आ जाना, घर के सदस्य जब एकजुट बैठे हैं तो कोई ना कोई ऐसी बात पर झगड़ा हो जाना जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो कि बहुत ही सामान्य बात थी। पालतू पशुओं का बीमार होना व मर जाना, घर की तुलसी का एकाएक सूख जाना, पति पत्नी के बीच ना कुछ बातों पर मन मुटाव होते रहना, काम धंधे रोजी रोजगार में एकाएक घाटा होते चला जाना, पास पड़ोसी रिश्तेदार व सगे संबंधियों से संबंध किसी न किसी बात पर खराब होते जाना, अपने आप में खोए रहना, अर्थात ज्यादा से ज्यादा आप एकांत में रहना पसंद करोगे, घर में पैसे आते ही खर्च हो जाना, अर्थात पैसे ना रुकना, यह लक्ष्मी बंधन होने का संकेत होता है। इज्जत पर बार बार दाग लगना, घर में किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना, एक्सीडेंट जैसी दुर्घटनाओं का बार बार होना, बच्चों का बात ना मानना व पढ़ाई में मन ना लगना, तथा कर्जे का बोझ लगातार बढ़ते रहना, कोई जॉब करते हो तो किसी न किसी कारण उसे छोड़ने को मजबूर होना, नई जॉब फिर से हाल ना मिलना, ये सब होने लग जाएगा। और भी बहुत से संकेत हैं दोस्तों, यदि मैं उन सबको यहाँ बताने लगूं तो शायद वीडियो कभी खत्म ही ना हो। खैर छोड़ो, अब हम बात करते हैं कि संकेत तो हमें पता चल गए, परंतु अब इस बंधन को खोलें कैसे, इस तंत्र बंधन से अपने घर व खुद को बचाएं कैसे। तो दोस्तों बचाव के लिए आप सबसे पहले तो कोई गुरु धारण कर लीजिए, वो आध्यात्मिक गुरु हो या तंत्र गुरु हो, और उनसे कोई गुरु मंत्र ले लीजिए और उसका निरंतर आप जाप अपने घर में कीजिए। और यदि गुरु नहीं है तो तंत्र काटने वाले किसी भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करने लग जाइए। तंत्र के देवता जैसे भगवान भोलेनाथ, माता काली, बाबा हनुमान जी, बाबा भैरवनाथ या गुरु गोरखनाथ, इनमें से आप किसी भी एक शक्ति के मंत्र का जाप करने लग जाइए। माला रुद्राक्ष की ले लीजिए, रुद्राक्ष की माला पर आप जाप कीजिए, नियमित जाप कीजिए और बढ़ते क्रम में मंत्र जाप कीजिए, तथा जाप खत्म करते समय क्षमा याचना जरूर कर लीजिए एवं शक्ति से कहें कि आप मेरे घर की रक्षा करते हुए मेरे घर के देवी देवताओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ये दोस्तों खुद के द्वारा किए जाने वाला सर्वोत्तम उपाय है, जो दीर्घकाल व लंबे समय तक जरूर चलेगा, लेकिन दोस्तों मेरा दावा है यह आपको बर्बाद होने से पूर्णतः बचा लेगा। लेकिन आपको उस देवता व उसकी शक्ति पर अटूट विश्वास बनाए रखना होगा। वहीं यदि आप इन्हें सबसे तुरंत बाहर निकलना चाहते हो तो किसी सच्चे भगत दरबार की तलाश करो, जो पैसे का कम और जन कल्याण को ज्यादा प्राथमिकता देता हो। वह आपका इलाज सही ढंग से कर देगा, और यदि आपको कहीं ना मिले तो मुझसे संपर्क कर लेना।
आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें तथा ऐसे ही तंत्र की निःशुल्क व सच्ची जानकारी जानने के लिए ग्रामीण भक्तावल के इस चैनल गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहीं यदि आप मेरे दरबार के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। यह एक ऐसा दरबार है जहाँ से कोई निराश ही नहीं जाता, जहाँ से हजारों माता बहनों की गोदें भरी गई हैं, जहाँ 40-40, 50-50 साल से चले आ रहे भूत प्रेत बाधा को मुक्ति मिलती है, जहाँ लंबे समय से चली आ रही तंत्र बाधा को नष्ट किया जाता है, जहाँ हर बिगड़े कार्य तुरंत बनाए जाते हैं, जहाँ हर प्रकार की सच्ची मुरादें पूरी होती हैं। यदि मुझ पर आपको विश्वास है तो संपर्क जरूर कर लेना। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।